यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में कितनों ने अपनों को खोया है, यह बुधवार को भी साफ नहीं हो सका। अब तक केवल 3 लोगों की ही शिनाख्त हो सकी है, जबकि 20 लोग अब भी लापता हैं। मोबाइल, लगेज और पहचान के दस्तावेज आग में जल जाने से परिजन असहाय होकर अपने अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। मंगलवार तड़के हुए हादसे के बाद से बसों में सफर कर रहे यात्रियों, गाड़ियों के चालक, परिचालक, क्लीनरों के परिवारजन अस्पतालों, पोस्टमार्टम गृह और पुलिस कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है। मोबाइल बंद है, संपर्क के रास्ते टूट चुके हैं। आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी लिए परिजन बस एक ही सवाल कर रहे हैं, हमारे अपने कहाँ हैं। बुधवार को पोस्टमार्टम गृह में 20 से अधिक परिजन जानकारी करने पहुंचे। हमीरपुर के गुहान निवासी ब्रजभाग सुबह 11 बजे अपने 28 वर्षीय बेटे देवेंद्र की तलाश में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने बताया कि देवेंद्र सोमवार रात करीब 8 बजे नोएडा के लिए स्लीपर बस से निकला था। मंगलवार रात 9 बजे तक बात हुई, फिर संपर्क टूट गया। देवेंद्र परिवार का इकलौता कमाने वाला था, जिसकी शादी पिछले वर्ष फरवरी में हुई थी। फतेहपुर के राजकुमार अपने भाई नरेंद्र यादव को खोजते हुए पहुंचे। नरेंद्र नोएडा में हलवाई की दुकान पर काम करते थे। वह कानपुर के नौबस्ता से डबल डेकर बस में सवार हुए थे। रात 2 बजे तक बात हुई, इसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। संभल जिले के बहजोई निवासी जगदीश पाल अपने 30 वर्षीय बेटे पंकज कुमार की तलाश में पहुंचे। पंकज लक्ष्मी हॉलिडे कंपनी की डबल डेकर बस से सवार थे, लेकिन 2 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। बांदा के राजीव अपने 15 वर्षीय भतीजे ऋषभ की तलाश में 2 दिनों से लगातार भटक रहे हैं। ऋषभ लापता है, जबकि उनके पिता देवराज गंभीर हालत में एसएन मेडिकल अस्पताल में भर्ती हैं। जिला बस्ती के रहने वाले दीपक पांडे अपने भाई ओंकार पांडे की तलाश में हैं। वहीं रजा हुसैन अपने भाई मोहम्मद सलीम को खोजते हुए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं। परिजन का कहना है कि पुलिस और प्रशासन के पास फिलहाल कोई ठोस जानकारी नहीं है, न ही पहचान हो पा रही है, न यह बताया जा रहा है कि उनके अपने जीवित भी हैं या नहीं। हर गुजरते घंटे के साथ परिजन की पीड़ा और गहरी होती जा रही है। हादसे ने सिर्फ जिंदगियां नहीं छीनी, कई घरों के चैन और नींद भी छीन ली है। कानपुर के सेवाग्राम कॉलोनी गोविंद नगर निवासी अनुज श्रीवास्तव के भाई शुभम और उनके भाई की पत्नी पूजा श्रीवास्तव हादसे की सूचना के बाद से उन्हें खोज रहे हैं, मगर अब तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। टांडवा जलाल अंबेडकर नगर के रहने वाले सुनील कुमार, जो रोडवेज बस चालक थे, अंबेडकर नगर की डिपो बस को लेकर दिल्ली आ रहे थे। परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ उनके परिजन खोज रहे हैं। उनके साथ अन्य चालक राम अवध राम और परिचालक गिरीश मिश्रा घायल हैं। बस के परिचालक धौलपुर के बाड़ी निवासी भोलू से एक रात पहले भाई की बातें हुई थी। सुबह घटना की सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा तो मुलाकात तो दूर की बात, खोजने पर भी भाई का पता नहीं चल सका। शाहरुख ने बताया, बहन सितारा और मौसा जहूर रहमान गाड़ी और अस्पताल में खोजते रहे, पर वह नहीं मिला। हादसे में मृत लोगों में से अपनों की पहचान के लिए पीड़ितों को सब्र का इम्तिहान देना होगा। पहचान के लिए 1 सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा। शवों की स्थिति ऐसी है कि शिनाख्त करना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए अब डीएनए का सहारा लिया जा रहा है। 11 लोगों की डीएनए सैंपलिंग हो गई है। शिनाख्त की प्रक्रिया के दूसरे दिन भी अस्पताल और पोस्टमार्टम के बाहर गहमा-गहमी का माहौल रहा। प्रशासन द्वारा गठित विशेष टीम ने अवशेषों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए परिजन के रक्त के नमूने लिए हैं। पहले दिन 7 लोगों के सैंपल लिए गए, जबकि दूसरे दिन बुधवार को 4 अन्य परिजन ने भी अपने डीएनए सैंपल दिए हैं। अब तक कुल 11 लोगों के सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित किए जा चुके हैं। डॉक्टर अधिकारियों के अनुसार डीएनए मिलान की प्रक्रिया संवेदनशील और समय लेने वाली होती है। सैंपल को जांच के लिए आगरा स्थित लैब भेजा गया है। यह प्रक्रिया पूरे होने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। परिजन अपनों के अवशेष पाने की आस में पोस्टमार्टम हाउस और जिला अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। कानपुर के फतेहपुर से आए नरेंद्र यादव ने बताया, हमें बस हमारे अपनों का शरीर मिल जाए ताकि हम सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर सकें। यह 1 हफ्ता हमारे लिए एक सदी जैसा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।